तो जो मर्जी इंटेलिजेंस हो सर, आप भी देखोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, इतने सारे लोग, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी की रेल में जो चीजें नहीं होती ना सर, इट्स अनबिलीवेबल समटाइम्स। उसके चक्कर में मेरे को लगता है थोड़ी सी कहीं पे कंप्लेसेंसी हुई है। इनको ये पता चला यार आयरन डोम को ओवरवेलम कर सकते हैं, अगर आप 5,000 फेंकेंगे तो सब नहीं शूट डाउन कर सकते, वो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दे डिड दैट, दे ओवरवेलम्ड इट एक सेकंड के अंदर, शॉट आउट सो मेनी रॉकेट्स। सो दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन सर। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ, व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस, एक यार सबसे पहले तो यूक्रेन के अगेंस्ट में एक डिस्ट्रैक्शन खड़ा करो ताकि वहां से थोड़ी जान छूटे। ये बाइडेन बेवकूफ वहां घुसा के बैठा हुआ है हमको, खुद तो हारेगा इलेक्शन, हमको भी मरवाएगा। तो यूक्रेन, अगर आप वेस्टर्न न्यूज़पेपर उठाओ यूक्रेन का, कहीं वो लास्ट पेज में ना एक लाइन लिखा होता है, वो यूक्रेन इज डूइंग दिस। तो वो थोड़ा भी साइडलाइन हो रहा है सर। यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं थे इनके पास। इसराइल का झगड़ा शुरू हुआ, 2 C-17 आके लैंड करके वेपन्स ऑफलोड कर दिया उन्होंने। B-52 बॉम्बर्स आ गए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप आ गया स्टेशन पे। यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं है उसके पास, वो बोलता नहीं नहीं खत्म हो गए हमारे। सो देखो ना, रबल, गाजा, गाजा की तो बत्ती बंद कर देंगे लोग, खत्म हो गया एक्चुअली, लेट मी टेल यू, इट इज डन। बिजली है नहीं वहां पर, पानी है नहीं, खाना है नहीं। ये आप याद रखें, दी DFI जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है, और आप उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो QR चल रहा है उसके माध्यम से कर सकते हैं। और आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ और सेशन स्पॉन्सर इत्यादि जो हैं, एक तो बचे हुए, उनका भी आप लेखा जोखा कर सकते हैं। और हमारे आदि अचिंत जी भी आ रहे हैं वहाँ पर, हाँ? और एक जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के पैनल को वो बल्कि एक मिलिट्री प्लस जियो पॉलिटिक्स वाले पैनल को वो मॉडरेट करेंगे। तो आदि अचिंत जी, आपका क्या आइडिया है जयपुर डायलॉग्स के बारे में, जयपुर डायलॉग समिट के बारे में? आई एम वेरी एक्साइटेड सर, इतने सारे लोग, आई मीन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये महीना हो जाए तो मैं भी आ जाता हूँ। आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम, बिकॉज मैं तो 1 साल से इस चीज में घुसा हूँ सर। जस्ट अबाउट 1 साल होने को आया है अभी अक्टूबर के अंदर। तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है कि जो भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे लोग पसंद करते हैं क्या बोल रहा हूँ और किस लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आप, आपके चैनल पे आप बुलाते हो, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल द पीपल, इंटरेक्ट विद देम, एंड आइडियाज एक्सचेंज करने में सर भारत की तो भलाई है, और क्या चाहिए हमको। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे दुनिया में जो सबसे बड़ी घटना हो रही है उसकी, यानी कि इज़राइल और गाज़ा। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आदि अचिंत। आपका स्वागत है आदि जी। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। तो ये बताएं कि पूरी दुनिया में मोसाद की बड़ी धाक है, CIA की भी बहुत बड़ी धाक है, और इतना बड़ा हमला हो जाता है, एक दिन में 700 सिविलियंस मारे जाते हैं, और इसकी भनक नहीं लगी मोसाद को और CIA को। लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये शायद किसी तरह की कोई आपस में मिली भगत है। सर शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मिली भगत तो ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा एक पिन लगा के दीवार में लगा लेते हैं। जब तक मैं पूरा अपना आंसर बताता हूँ उसके बाद आप ही डिसाइड कर लेना मिली है कि चिली है कि खिली है, वो तो आगे देखेंगे। देखिए सर, 2-3 साल की बात है ये, दिस इज नॉट समथिंग ये जो अभी 1-2 महीने से नहीं हुआ है, ये 2-3 साल से ये लोग प्लान कर रहे हैं कुछ। गाजा जो है पिछले 2-3 साल से चुपचाप बैठा हुआ है। उसने बोला यार ज्यादा कुछ एक्शन वैक्शन करना नहीं है मेरे को, शांत शांत शांत। 3 साल से वो सामान इकट्ठा कर रहा है। 2-3 साल से सर इजरायलीज परेशान कर रहे हैं लोगों को कि यार इनको टर्किश लोग रॉकेट मटेरियल दे रहे हैं, इनको ईरानियन रॉकेट मटेरियल दे रहे हैं, इनको ये दे रहा है, इनको ये वो दे रहा है। तो इंटेलिजेंस थी, न्यूज में भी रिपोर्ट हुई हुई है, वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट हुई है, टेल अवीव टाइम्स में, जेरूसलम पोस्ट में रिपोर्ट हुई हुई है। मेरे पास लिंक्स है सबकी, मैंने पढ़ा आज बैठ के पूरा। सो इंटेलिजेंस थी, पीपल न्यू कुछ होने वाला है।
2 साल से गाजा थोड़ा सा ना शांति, एक आधी रॉकेट स्मॉल अटैक्स, नथिंग टू मच। अभी देखिए सर, डेट यॉम किपोर की है, ये वही है हिस्ट्री 1973 की, जहां पर एक फेस्टिवल के टाइम पे इन्होंने आके ठक किया था इसराइल को। नहीं, योम किपर तो 23 को हो गया था। 26 और 27 सितंबर की रात का जो अटैक हुआ था सर 1973 में, तो वही पीरियड वही है, तो मतलब थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, ठीक है। अभी भी वो छुट्टी-वुट्टी चल रही थी उनकी, तो लिटरली बोलते हैं ना, हाँ, वो दे वर छुट्टी कॉट तो विद देयर होता है, वो पैंट्स डाउन। सिगट सिगट कोई फेस्टिवल होता है योम किपर के यस, बाद में, वो जी, था। और उनकी सैबत थी, सैटरडे की सैबत थी। कॉट विद देयर पैंट्स डाउन सर, नो सिंपल वर्ड्स। अब लोग बोल रहे हैं यार ये तो कुछ, ये लोग ना इग्नोर करा है। कई लोग बोलते हैं बीबी नेतन्याहू ने इग्नोर करा है क्योंकि उसको ना उसकी पोजीशन थोड़ी ढीली थी, तो वो पूरा कंट्री को नेशनलाइज करना चाह रहा था, ये वो। देखिए सर, 2-3 चीजें, पहले जो होती है इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस इज जस्ट इंटेलिजेंस। मैं जितने लोग ये चीज बोल रहे हैं उसको वापस कनाडा पे लेके जाऊंगा। कनाडा क्या बोल रहा था इतने टाइम से? इंटेलिजेंस है, ठीक है? तो या तो आप इंटेलिजेंस मान लो और बोलो कि ये एविडेंस है, या तो बोलो नहीं नहीं भाई, इंटेलिजेंस इज जस्ट इंटेलिजेंस। भारत में मैंने एक चीज देखी है सर, अभी जब वो थोड़ा सा कुछ गेम खेलने की बारी होती तो इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस पे इन लोगों ने एक्ट क्यों नहीं करा? ना 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 ना, रिमेंबर सर, इंटेलिजेंस इज जस्ट इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस डज नॉट टेल यू कौन सी डेट पे क्या आएगा। बड़ी रेयरली पता चलता है एग्जैक्ट की क्या होने वाला है। सो दे न्यू कुछ होने वाला है इन्होंने। देखो सर क्या है, आप थोड़ी हिस्ट्री में भी जाते हैं, गाजा और हमास के, मैं आपकी हमास बात और को थोड़ा-सा सप्लीमेंट कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इन सम वेरी रिस्पांसिबल पोज़ीशन एज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन द होम मिनिस्ट्री, वेरियस प्लेसेस, अ, हमको भी इंटेलिजेंस से खूब वास्ता पड़ता था। प्रॉब्लम जो है, वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी ये है कि दे फर्स्ट थिंग दैट दे डू, सबसे पहले वो अपने आप को सिक्योर करते हैं कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसके लिए हमारे ऊपर ये ब्लेम ना आ जाए कि हमने बताया नहीं। तो इसलिए वो हर छोटी-मोटी चीज़ पे रोज़ कुछ न कुछ दागते रहते हैं। जी, जी, इतना दागते हैं कि मोस्ट पीपल दे सिंपली डू नॉट टेक इट सीरियसली, कि तो इनका तो काम ही यही है। दिवाली आएगी, तो दिवाली पे कुछ होने की आशंका है, और इस पर जो है वो टेररिस्ट जो है वो इधर से आ सकते हैं, ये है, ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा हमने इतना देखा है आपको। इतना मोटा आ जाएगा, ठीक है? अब हम उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि साहब ये पिछले 7 साल से बिल्कुल सेम चीज़ ये कहते आ रहे हैं। सो कॉपी देन वील पेस्ट। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और नो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इज़ एवर गिवन, हार्डली एवर गिवन। एवर। बिल्कुल जो स्पेसिफिक होती है ना, वो कभी नहीं आती। तो इसलिए इससे ये जो ओवरलोड ऑफ इंटेलिजेंस है, इसका अपना एक अलग डाउन साइड है। और एब्सोल्युटली। उस और ओवरलोड इंटेलिजेंस जो आता है, उसको जो फ़िल्टर किया जाता है, जो एनालिसिस की जाती है, वो भी फिर देते हैं कि यार इनका तो काम ही है। फिर ये क्या करेंगे? मान लीजिए दिवाली के दिन कोई धमाका हो गया, हमने तो बता दिया था, हमने तो आपको बता दिया था, देखिए हमने ये इंटेलिजेंस इस दिन ऐसे-ऐसे भेजी थी। नहीं हुआ, हमने आपको सचेत कर दिया था, आप सचेत थे इसलिए नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ये जो है, दिस इज़ द रियल वर्ल्ड इफेक्ट ऑफ दिस ओवरलोड ऑफ इंटेलिजेंस दैट वी गेट। यस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सर, आपने मेरा पॉइंट एकदम 100% ठप्पा मार दिया। अब इस पे तो जयपुर डायलॉग्स का ठप्पा पड़ा हुआ है, संजय दीक्षित साहब ने साइन कर दिया, हो गया खत्म। ठीक है, इंटेलिजेंस तो है सर, अब क्या करोगे इंटेलिजेंस का? हमको तो पता है ना, वहां पर पीओके में वो ट्रेनिंग कैंप्स बना के बैठे हुए हैं, आप ठोक सकते हो जाके रोज उनको? यू कांट डू इट, आई मीन जब कुछ होगा तभी तो कुछ करोगे उसका, नहीं तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि यार ये क्या कर रहे हो, ओए कुछ तो आनी क्यों क्यों कर रहे हो, वो जो मर्जी करें वहां पर, आप रहने दो। यू हैव टू बी लिटिल दिस थिंग ऑल्सो। तो हुआ क्या है सर, इसराइल का जो अटैक्स होते हैं सर, इसराइल के ऊपर, इसराइल पे अटैक्स होते हैं नॉर्मली रॉकेट अटैक्स। इनके 5-10 साल की आप हिस्ट्री देखिए, कोई बंदा अंदर घुसा नहीं है वहां पर, किसी की जरूरत नहीं हुई कि इसराइल में घुस के ऐसे उल्टे काम करे। एक आधा घुस के इधर उधर कुछ करा है, बट एट दिस स्केल इट हैज नेवर हैपेंड।
तो जो मर्जी इंटेलिजेंस हो सर, आप भी देखोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, इतने सारे लोग, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी की रेल में जो चीजें नहीं होती ना सर, इट्स अनबिलीवेबल समटाइम्स। उसके चक्कर में मेरे को लगता है थोड़ी सी कहीं पे कंप्लेसेंसी हुई है, एंड दे माइट हैव हैड समथिंग। ऐसी बात नहीं है कि आपको एक कुछ। बार और सपोर्ट करूंगा, एक बार और सपोर्ट करूंगा। द योम किपर वॉर 1973, पूरी इंटेलिजेंस थी कि या इजिप्ट हमला करने वाला है, बट इट वाज डिस्काउंटेड कि अरे इजिप्ट स्वेज कैनाल क्रॉस कैसे करेगा, उसके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, एंड दे इग्नोर्ड इट एंड दे ठीक सफर्ड अ है, सेटबैक। बाद में रिकवर सफर कर लिया, बात अलग है। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा सर, ये चीजें ना जो बोलते हैं कि भाई ये तो कंस्पिरेसी है, ये है। इंटेलिजेंस इज अ गेम, यू कांट विन इट ऑल द टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है सर। सीआईए के पास, अब देखिए 9/11 के बारे में बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, लेकिन यार वो एक प्लेन प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश करा लेते, किसी कोई खाली बिल्डिंग में मरवा देते, अपने लोगों को 3,000 लोगों को कौन मरवाता है, यहाँ पर 800,000 लोगों को कौन करता है, इट डजंट। उसके बाद लोग बोलते हैं यार वो 3-4 घंटे डिले हो गया था इनका रिस्पॉन्स। देखो सर, पहले तो होता है जब ऐसे कोई घुसता है ना अंदर, दिस दिस नॉट एन आर्मी जो घुसी है कि जिनका आपको पता चल रहा है अच्छा यार ये जगह में घुसे हैं, लेट्स गो, थोड़ा सा कॉर्डन शॉर्डन लगाते हैं, हो जाता है। हमारे भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस देखिए सर, घंटों घंटों लग जाते हैं टू आइडेंटिफाई कहां पर है एंड क्लोज इन टू दैट पर्सन। और यहाँ तो 2-4 टेररिस्ट होते हैं सर, वहां तो 2,000 घुसे अंदर वो। सेकेंडली, इन हमास वालों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी, दे वेंट इन टू दैट पार्टी विच वॉज क्लोजर टू द, जो रेव पार्टी हो रही थी, क्लोजर टू द बॉर्डर। बेचारे लिबरल्स की पार्टी थी, ठीक है, वो इनके वहां पर घुसे, सिंपथाइजर्स थे वो गजा वालों के सिंपथाइजर्स थे। सिंपथाइजर्स है। पीस, तो वो सुपरनोवा पीस म्यूजिक फेस्टिवल। पीस म्यूजिक फेस्टिवल, नाउ दे वेंट इनसाइड देयर, तो द फर्स्ट हिट दैट हैपेंड सर, हैपेंड देयर। अब देखिए लोगों को लगा यार वहां पर कुछ हुआ है, तो ये लोग उस तरफ गए हैं। द रिस्पॉन्स हैज बीन टुवर्ड्स दैट साइड, इन दैट कंसीडेड एरिया। वहां थोड़ी फायर फाइटिंग हुई, बाय द टाइम दिस थिंग हैपेंड, वो तो घुस गए थे अंदर दूसरी तरफ से। सो देयर बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम की कैसे गई है वहां पर। और ये होता है सर, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। हर टाइम पे हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती। हमारे पास भी कितने टेररिस्ट आते हैं, कई बार वो कॉर्डन तोड़ के भाग जाते हैं। दैट्स हाउ इट इज। अब अभी कुपवारा में देखिए, वो जो अनंतनाग में हुआ था, 6-7 दिन लगे, राइट? सो दीज थिंग्स हैपन, दिस इज पार्ट ऑफ दैट इंटायर, यू नो, आई वोंट कॉल इट गेम सर, जो, बट ठीक है, गेम बोल सकते हैं, छोट, विद रिस्पेक्ट, लोगों की जाने जाती हैं इसके अंदर। दूसरी चीज, इन लोगों ने लैंड, सी एंड एयर से अटैक किया है, दैट मीन्स इस चीज की प्रैक्टिस हुई होगी। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी, गाजा वालों ने एक मॉक सेटलमेंट बनाया था एक बीच के ऊपर टुवर्ड्स द सी। इजरायली मॉक सेटलमेंट, जैसे ये लोग, इनके घर होते हैं ना, वैसा एक सेटलमेंट बनाया है इन लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए। ये प्रैक्टिस पिछले 2 साल से चल रही है, 2 years। ये लोग वेपन्स इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए सर, 5-7 हजार लॉकेट चलाना इज नॉट अ जोक। और ये जो जिस तरह से अटैक हुआ है, इट इज बीन, इन लोगों ने यूक्रेन में जिस चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसका पूरा पूरा लेसन उठाया है। आर्म्ड ड्रोन से ये ग्रेनेड फेंक रहे थे नीचे। दे ओवरवेल्म द एयर डिफेंस सिस्टम। कैसे? एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है इनका, अब वो करते थे, ये लोग प्रैक्टिस करते थे, थोड़े बहुत रॉकेट फेंकते थे, 100-150, तो वो शूट डाउन कर लेता था। इनको ये पता चला यार आयरन डोम को ओवरवेल्म कर सकते हैं, अगर आप 5,000 फेंकेंगे तो सब नहीं शूट डाउन कर सकते, वो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दे डिड दैट, दे ओवरवेल्म्ड इट, 1 सेकंड के अंदर, shot out so many rockets. So this is a very well planned military operation, sir. But there's a big huge but in the middle. ये बी है यू सर डबल टी। हाँ, टिपिकल पाकिस्तानी ऑपरेशन है, तभी वो BU-BT आ जाता है। टिपिकल पाकिस्तानी ऑपरेशन कैसे है सर? फर्स्ट हाफ ऑपरेशन है, घुस तो गए, मिला कुछ नहीं, सारे मरमुरा के खत्म हो गए वहीं पर ही। मान लिया आपने, ठीक है, वो सब कर लिया, इसमें बट आपका इसमें मैं पर्पस क्या था?
और देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये हम लोग इसको कहते हैं ना कि पर्पस क्या था। देखिए, प्लीज रीड दी चार्टर ऑफ हमास। वो जूस के लिए तो बात करते ही हैं, और सारा का जी सारा जो उनका चार्टर है, जितने भी उनके आर्टिकल्स हैं उस चार्टर में, वो सब के सब रेफरेंस्ड हैं। उन्होंने उसमें कुरान का और हदीस का रेफरेंस दिया है हर चार्टर में। और वो उसको बोलते हैं दी रेजिस्टेंस फ्रंट। क्या है वो? दो रेजिस्टेंस TRF उनका जो है वो ग्लोबल है। जी 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 और एब्सोल्युटली दे सेइंग दैट वी आर एन आर्म ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड, and Muslim Brotherhood is a global organization। तो जो भी प्लान है उनका, वो यहाँ तक कन्फाइंड नहीं है। देखिए, वो पहले उन्होंने, दे आर इनवाइटिंग, दे आर इनवाइटिंग रिस्पॉन्स। जो विक्टिम प्ले करने का, जो मुजाहिद जो कहता है कि साहब कि हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। अभी आपने एक सईद अनवर का देखा होगा, सईद अनवर फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो कह रहा था कि भाई साहब, मुसलमानों की प्रॉब्लम यह है कि वो जीना चाहते हैं, अल्लाह ने मुसलमानों को जीने के लिए बनाया ही नहीं है। ये एक फॉर्मर क्रिकेटर बोल रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर। वो पूरे फुल टाइम दावा करता है, दावत इस्लाम में मशगूल है वो। अब तो ये जो थिंकिंग है, देखो अगर आप इसके लिहाज से देखें, तो दिस ऑपरेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल, क्योंकि सिविलियन मारे जाएंगे। अमरुल्लाह सलेह ने एक ट्वीट किया, आप देखिए उसमें, वो हाँ कह रहा है कि भाई ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, तो सिविलियन मारे जाने चाहिए दोनों तरफ से, कि यदि सिविलियन दोनों तरफ से मारे जाएंगे तो देयर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि इट विल क्रिएट आउटरेज अमंग द मुस्लिम कम्युनिटीज। वो ये नहीं देखेंगे कि शुरुआत इन्होंने की, वो ये कहेंगे कि भाई इस्लाम के बंदे मारे गए, और दैट विल क्रिएट एन आउटरेज इन द ग्लोबल उम्मा। दे आर सक्सेसफुल। आप इस निगाह से देखें इसे। एब्सोल्युटली लेकिन एक चीज इन लोगों ने मिसकैलकुलेट करी है सर इसमें। देखो सर, जो भी ऑपरेशन कह लो, उमा ये वो वट एवर यू से, इट इज सपोज टू बी अ कैलकुलेशन इन कंटिन्यूटी। ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसी कैलकुलेशन में जाओ कि भैया पूरा ही हो जाए। और इस बार ही ये चांस है कि ये पूरा गायब हो जाएंगे, पूरी तरह से सफाया किया जाएगा इनका काफी हद तक। नाउ इसके अंदर दो तीन चीज आपने जो बोली सर, एक तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो जो बच्चा जाता है अंदर मारने के लिए और मरने के लिए, उसके अंदर है सर। इनके लीडरशिप में कोई आइडियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ये बड़े बड़े विलास में रहते हैं, कतार के अंदर, टर्की के अंदर, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं सर। पिछले 2 हफ्ते पहले ये टर्की में थे, उसके बाद ईरान गए, उससे पहले चाइना गए हुए थे। वो घूमते घामते रहते हैं, ये बड़े लग्जरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। वो जो जमीन पे वो पिसता है ना सर, वो है आइडियोलॉजिकल। एंड दैट इज द की टू। इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि साहब, आज जो आप बच्चे लेके इधर उधर भाग रहे हो, परसों रात तक तो आप पटाखे चला रहे थे उसी बच्चे के साथ। सो अभी आपने विक्टिम कार्ड तो खेला, ठीक है। वो लेफ्टीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड में, क्योंकि इससे क्या हुआ है सर, इसका मेन आप देखिए, ये अटैक हुआ है। ये अटैक के बाद मेरे हिसाब से एक पीछे राउंड टेबल मीटिंग हुई है कि साहब ये तो हो गया, अब इसका करना क्या है, हाउ फार डू वी टेक दिस। इसराइलीज को गुस्सा तो चढ़ा हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन। बट देखिए, जो 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 बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना सर, द ग्लोबल डीप स्टेट, उनका कहना है कि अच्छा यार देखो, अभी आप यूक्रेन में तो कुछ कर पा रहे नहीं हो, हमने सोचा था इससे कुछ होगा, कुछ गेम होगा, कुछ हुआ नहीं आपका। तो फटीक है, लोग थक गए हैं, जेलेंस्की की शक्ल देख देख के थक गए हैं, इसको हटाओ यार। लेट्स इस पे कंसंट्रेट करते हैं। यहां पर वैसे भी देखो, अभी तुम लोग IMEC बना रहे हो, इसमें फोकस रहेगा आगे। इस जगह को तुमको सीधा करना है, साफ सफाई करनी है, रेडिकलाइजेशन को यहां से थोड़ा दूर हटाना है। खत्म तो होगा नहीं सर, आइडियोलॉजी को मारना तो बड़ा मुश्किल है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1400 साल से ये लोग एक आइडियोलॉजी लेके चले जा रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल दैट आइडियोलॉजी, बट साफ कर सकते हो आप। यू कैन क्लीन इट,
यू कैन थ्रेटन इट टू अ पॉइंट कि वो पीछे हो जाए, यू कैन कट ऑफ इट्स सप्लाईज, यू कैन कट ऑफ इट्स वे ऑफ लिविंग, जो आप करने की कोशिश करते हो कश्मीर के अंदर भी। तो अभी क्या है सर, ग्लोबल ऑर्डर जो है आपका, वो आ रहा है शिफ्ट होके इंडियन ओशन की तरफ। अगर आप देखिए, पुराने जमाने में ग्लोबल ऑर्डर का जो एक इंडियन ओशन पे वो होता था, फोकस होता था, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ अटलांटिक में, ठीक है जी, जब ये नेटो पेटो चेटो सारे आगे खड़े हो गए। फिर पैसिफिक में आया, जब चाइना का थ्रेट, एशिया पैसिफिक बोलते थे, जब चाइना का जो छोटा सा दौर था, मैं ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ सर, चाइना का दौर सिर्फ वो 5-10 साल 15 साल का था, छोटा सा दौर था उसका बेचारे का, वो एशिया पैसिफिक बना। अब वो एशिया पैसिफिक से हटके सर इंडो पैसिफिक आ रहा है, जिसका सेंट्रल पॉइंट क्या है सर, इंडियन ओशन। सारे वहां पर आना चाह रहे हैं आपके पास, तो एक इंडियन ओशन सेंट्रिक ऑर्डर निकल रहा है बाहर। उस ऑर्डर के अंदर एक कहीं पे यू हैव टू इंश्योर कि वो ऑर्डर का जो एक एक स्ट्रक्चर है वो साउंड रहना चाहिए, और उसमें ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े थ्रेट्स नहीं आने चाहिए। इसके पीछे आप जाइए सर तालिबान के ऊपर, अमेरिकन ने क्यों हथियार छोड़े वहां पर, आज वही हथियार पाकिस्तानियों के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी बिजी हैं सर, बैक टू बैक बिजी हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी तो न्यूक्लियर पटाखा, पटाखा बॉम्ब नहीं है सर, पटाखा छोड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहां पर पाकिस्तानियों को हुक करके पकड़ा हुआ है। ईरान टुडे आज वो बोलता है यार मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, उसकी इतनी हालत खराब होगी इतने चक्कर में, इधर उधर देखता है यार कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ। यूएई बोलता है साहब ऐसा है, आई फाइंड दिस अपॉलिंग। एंड अगर यूएई बोल रहा है सर, मैं ये बता दूं सऊदी अरेबिया बोल रहा है। लोग बोलते हैं इनके बीच में झगड़ा है, झगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं है, इट इज कॉम्पिटिशन, और वो थोड़ा कौन बड़ा राजा है कौन छोटा राजा है और कुछ नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग, थोड़ा पर्सनल ईगो है, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। बट ये लोग एक दूसरे से इधर उधर नहीं जाते। यूएई ने बोल दिया साहब आई एम अपॉल्ड, और मैं ये बोल रहा हूँ बहरेन यार, ओमान, इन इन ये जो क्वाइट टाइप अरब मुल्क है, इनमें से एक आधा कोई स्टेटमेंट देगा, थोड़ा सा वो भी जोर से देगा कि भाई दोई स्टॉप इट। तो अगर आप दुनिया में देखिए सर, जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें रोग नेशंस निकल रहे हैं। अब ये रोग नेशंस कौन से, चाइना है सबका प्यो, बड़ा बापू, वो बोलता है भैया मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरे को तो सब रिस्पेक्ट करो, मेरा शी जिनपिंग जिंदाबाद, ठीक है। तो एक चाइना है, दूसरा गुंडों है का नॉर्थ सरदार। कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में बैठा है वो एक पगलौट, कभी ना कभी रॉकेट मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, उल्टे काम करता रहता है। तीसरा बैठा है यहाँ पर ईरान, ईरान इज द इंचार्ज। अगर आप देख लीजिए सर, ये रीजनल इनके इनके बंदे हैं। चाइना तो इस जगह पे टेररिज्म करता है, नॉर्थ कोरिया उस जगह पे टेररिज्म करता है, ईरान इस जगह पे टेररिज्म करता है, और एक बच्चा और है सीरिया, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बचेगा नहीं, अगर वो इस तरफ जाना जाएगा वो बचेगा नहीं। पाकिस्तान ने कोशिश करी इस तरफ जाने की, उसको इतने चटैक चटैक पड़े हैं, वो बेचारा बोलते हैं ना, वो पहाड़ी के एज में से वापस लेके आए हैं उसको। तो बोलता है ना यार ठीक है जो भी है तुम करते रहो, मैं स्टेटमेंट स्टूटमेंट दे दूंगा, कहाँ साइन करना है करा लूंगा, बट यार प्लीज लीव मी आउट ऑफ दिस, मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को बंदे मार देंगे नहीं तो अपने। और एक है अर्डोगान, टर्की। टर्की में एक वो है सर, टर्की बोलता है यार जिस तरफ पानी बहेगा मैं उस तरफ जाऊंगा। वो बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक सा बंदा है, बड़ा ही, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। ये लोग सोच रहे हैं रशिया को लेके आए किसी तरह से जो मसल बनेगा हमारा, बाकी तो यार चाइना फाइनेंशियल पावर है, ये टेररिस्ट सप्लायर है, वो न्यूक्लियर फायरर है, रशिया बनेगा एक रिसोर्सेज एंड दिस थिंग। रशिया इधर उधर देख रहा है, बोल रहा है यार ये गड़बड़ हो गई है ना, मैं नहीं खड़ा हो सकता इनके साथ। उसने बड़ा क्वाइट सा स्टेटमेंट दिया, बोल के नहीं यार वी एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू काम डाउन, डोंट डू दिस, atrocities on both the sides should not happen, ये वो, and he's backed off। रशिया और इसराइल के बड़े डीप रिलेशंस हैं सर, कोई अगर बोले ना वो अलग अलग हैं, सर मोसाद इस टाइम पे ऑन ग्राउंड है यूक्रेन के अंदर, ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल, लेकिन फिर भी रशिया और इसराइल की बातें चलती रहती हैं, क्योंकि मोसाद उस तरह भी बताता है अच्छा यार ये कर रहे हैं तो ये मत करना, तुम ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। दे प्ले बोथ द साइड्स वेरी क्लियरली, क्योंकि इसराइल को पता है सर उस रीजन में सर्वाइव करना है उसको,
सबके साथ हुक बना के रखना है अपना अपना। नाउ इजराइल को क्यों चूज किया गया और किसको करोगे सर? हु एल्स विल यू चूज जहां पर यूएसए फंसेगा जाके? तो मेरे हिसाब से जो एक एक जो ये पार्स हैं, ये जो रोग नेशंस हैं, किस तरह से क्या किया वो बड़ी लंबी स्टोरी है, बट इन्होंने जो बैकिंग करी है हमास की, इसको वो आज तू कर 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। एंड बट लेट मी टेल यू, ये लोग बैंक कर रहे थे ग्लोबल लेफ्टिस्ट ऑर्डर पे, ठीक है, कि यार खून खान बहेगा और हम धर लेंगे इनको यहां पर ही। ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका को ठोकते हैं आज पकड़ के। अगर आप पहले दिन की बात देखिए सर, जब तक इसराइल ने कुछ करा भी नहीं था तभी भी बोल रहे थे इसराइल इज कंडक्टिंग अट्रोसिटीज। वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, उसके तो बंदे नहीं आए लड़ने के लिए यार अभी तक। उसने कुछ किया सर, पहली एयर रेड नहीं गई थी, पहली बोल रहे हैं ये तो अभी देखो इसराइली भी ये कर रहे हैं वहां पर, है। तो लेफ्टिस्ट की तरफ से मतलब प्रिंट आउट रेडी थे, वो एंटर दबाना था, सब तक रेडी, द इंटायर गेम वाज रेडी। बट हुआ क्या? हुआ ये, आपने दोबारा ऐसे बंदों को चूज करा जिनका अपर स्टोरी ना थोड़ा सा खाली है, थोड़ा नहीं एक्चुअली है नहीं। आपने जैसे बताया ना, वो आप बता रहे थे कि भाई उनका उनका वो तो करने ही है आए हैं। सर आपने और हमने उनका मांस का चार्टर पढ़ा है, इन लोगों ने थोड़ी पढ़ा है। ये तो अब वो गड़बड़ होगी ना, इन लोगों ने नहीं पढ़ा। दे डिड नॉट रियलाइज कितने हद तक जाएंगे। दे डिड नॉट रियलाइज ये क्या क्या, इनको लगा यार ठीक है वहां पर थोड़ी शूटिंग शूटिंग करके आ जाएंगे। हमारे देशों में वेस्ट में वैसे भी शूटिंग वोटिंग होती रहती है, कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं, 10-15 तो रोज इधर उधर टड़क जाते हैं कहीं ना कहीं। इट्स ऑल राइट, थोड़ा न्यूज न्याज बनेगा, खेल जाएंगे उसको, कोई बात नहीं। बट एक लार्जर मैसेज हम यूएसए को दे पाएंगे, कोई इतना टेंशन नहीं है। ये हो गया थोड़ा एक्सटेंड, बंदे मारे, औरतों को क्या ये वो, आई मीन टेरिबल थिंग्स दैट दे हैव डन। दिस इज अ क्लियर मिसकैलकुलेशन। नाउ वेस्ट की तरफ से ये लोग देखते हैं अच्छा यार इतना तो हो गया, बंदे तो मरे हैं, ठीक है, उंगलियां तो उठाएंगे मोसाद की, तो मोसाद बेटा तेरी तो अभी अगले 10 साल तक यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ नाउ। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस? व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस, एक यार सबसे पहले तो यूक्रेन के अगेंस्ट में एक डिस्ट्रैक्शन खड़ा करो ताकि वहां से थोड़ी जान छूटे। ये बाइडेन बेवकूफ वहां घुसा के बैठा हुआ है, हमको खुद तो हारेगा इलेक्शन, हमको भी मरवाएगा। तो यूक्रेन, अगर आप वेस्टर्न न्यूज़पेपर उठाओ, यूक्रेन का कहीं वो लास्ट पेज में ना एक लाइन लिखा होता है, वो यूक्रेन इज डूइंग दिस, तो वो थोड़ा भी साइडलाइन हो रहा है। सर यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं थे इनके पास। इसराइल का झगड़ा शुरू हुआ, 2 C-17 आके लैंड करके वेपन्स ऑफलोड कर दिया उन्होंने। B-52 बॉम्बर्स आ गए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप आ गया स्टेशन पे। यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं है उसके पास, वो बोलता नहीं नहीं खत्म हो गए हमारे। तो आप देख लीजिए सर कौन क्या है, विच इज द प्रायोरिटी फॉर देम। यूक्रेन इज जस्ट टू, थोड़ा वो नॉर्थ में उनको गेम खेलना था, वो गेम खत्म हो गया। अभी ज़ेलेंस्की बेचारा कूद रहा है, ठीक है यार बच्चा इतना काम कर रहा है, कोई बात नहीं इसको दे दो यार थोड़ा सा और ठीक है, रशिया फंसा हुआ है, हमको इतना तंग नहीं कर रहा, रशिया भी बैठे रहने दो। सब कुछ तो ले ही रहे हैं हम लोग रशिया से, ऑयल तो ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। इफ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सर, जो इन लोगों ने करने की कोशिश करी है कि साहब ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर इंडियन ओशन सेंट्रिक बनेगा, उस जगह को साफ सफाई करने की ये सबसे अच्छा तरीका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान और इसराइल का झगड़ा होगा सर, ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट है वो, बीच में 3 देश आते हैं सर। सो देयर 3 कंट्रीज इन द मिडल, यू कांट फाइट ईरान एंड इसराइल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है एक प्रॉक्सी जंग हो छोटी मोटी कहीं पे, विच इज हैपनिंग ऑलरेडी। वो हो सकता है इफ सऊदी सऊदी अरेबिया कोऑपरेट्स विद देम। सर सऊदी अरेबिया क्या है ना, देखिए सऊदी अरेबिया ने जो डील करी थी ईरान के साथ चाइना के अगेंस्ट, वो बोलते हैं वो भाई यूएसए भाग गया यहाँ से, ये हो गया वो हो गया। कहाँ है चाइना? सऊदी अरेबिया ने फोन करा चाइना को, भाई आ इसको रोक। सऊदी अरेबिया ने फोन करा बाइडेन को, भाई साहब जरा कुछ करो यार इसको, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये लोग जो बोलते थे ना ओहो ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, चाइना हैज टेकन ओवर द मिडिल ईस्ट, ये वो कहाँ गया वो? दैट इंटायर नैरेटिव इज फ्लॉड।
सऊदी ने देखा यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, मैं इससे 2 मिनट हाथ मिला लेता हूँ, अगर कल को कुछ झगड़ा इन लोगों का झगड़ा हो, मैं साइड में खड़ा होकर बोलूंगा भाई मैंने नहीं करा, डोंट टॉक टू मी अबाउट इट। मैं अपना बात करता हूँ अमेरिकन से साथ, मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आईएमएफ पे मैं साइन करूंगा, मेरे को पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, इसको 25 बिलियन जो चाहिए मैं दे दूंगा, इसको कंट्रोल करो, सीधा करो ये जगह को, आई विल वर्क आफ्टर दैट। एंड वैसे भी आपको पता ही है नेगोशिएशन तो चल रही है अमेरिकन सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंदर क्या है, वही चीजें जो मैं बता रहा हूं अभी, न्यूक्लियर कवर, ये वो सब कुछ। वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है ईरान कहीं ना कहीं ये बेवकूफी करेगा कुछ ना कुछ। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, ईरान को ये चीज आज इन्होंने टाइमिंग गलत करी है सर, दे हैव नॉट रियलाइज कि ये टाइम ठीक नहीं है इस चीज के लिए। तो अब जो ग्लोबल डीप स्टेट है वो बोलता है ठीक है यार अब तो ये फंस गया, इसको निचोड़ो पकड़ के। सो देखो ना, रबल गाजा की तो बत्ती बंद कर देंगे लोग, खत्म हो गया एक्चुअली, लेट मी टेल यू इट इज डन। बिजली है नहीं वहां पर, पानी है नहीं, खाना है नहीं, और ये लोग इतना चूचू करते हैं गाजा गाजा गाजा। सर आधे गाजा वाले तो आके इसराइल में काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी सारी इसराइल से लेते हैं, पानी तुम यहां से लेते हो, बिजली यहां से लेते हो, खाना भी वो तुमको देते हैं इसराइली कि ये ले लो यार तुम खा लो अपने आप। टायर पंचर कराने के लिए यहाँ पर इसराइल में आते हैं लोग, इतनी बुरी हालत है इनकी वहां पर। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ गाजा? ये सब इट इज जस्ट अ गेम दैट दीज इरानियंस एंड द रोग स्टेट्स जो हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले टू गेट यूएसए इन्वॉल्व समवेयर एल्स, ताकि यार हमारे ऊपर से थोड़ा फोकस हटे। और रशिया तो देखते हैं ठीक है यार मेरे से थोड़ा फोकस हट जाता है, हाँ हाँ करो करो करो, नो प्रॉब्लम, डू इट, मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा इसके अंदर, लेकिन तुम लोग करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना यूक्रेन को संभाल लूं, वो काफी है मेरे लिए। मेरा तेल तूल हर जगह जा रहा है यार, मेरे को और पंखे पुंखे करने नहीं तो मेरे पे और सैंक्शन लगेंगे आके। यू गाइस डू। तो अगले प्रश्न से पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि आप याद रखें दी DFI जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है, और आप उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो QR चल रहा है उसके माध्यम से कर सकते हैं, और आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ और सेशन स्पॉन्सर इत्यादि जो हैं 1-2 बचे हुए, उनका भी आप लेखा जोखा कर सकते हैं। और हमारे आदि अचिंत जी भी आ रहे हैं वहाँ पर, हाँ, और एक जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स के पैनल को वो बल्कि एक मिलिट्री प्लस जियो पॉलिटिक्स वाले पैनल को वो मॉडरेट करेंगे। तो आदि अचिंत जी, आपका क्या आइडिया है जयपुर डायलॉग्स के बारे में, जयपुर डायलॉग समिट के बारे में? आई एम वेरी एक्साइटेड सर, इतने सारे लोग, आई मीन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये महीना हो जाए तो मैं भी आ जाता हूँ। आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम, बिकॉज मैं तो 1 साल से इस चीज में घुसा हूँ सर, जस्ट अबाउट 1 साल होने को आया है अभी अक्टूबर के अंदर। तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है कि जो भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे लोग पसंद करते हैं क्या बोल रहा हूँ और किस लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल पे आप बुलाते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल द पीपल, इंटरेक्ट विद देम, एंड आइडियाज एक्सचेंज करने में सर भारत की तो भलाई है, और क्या चाहिए हमको। ग्रेट। तो अब आ जाते हैं, आपने यूक्रेन का रेफरेंस लिया, अब आपको यूक्रेन का जो आप कह रहे हो कि डीप स्टेट अब रीसेट करने जा रहा है, तो ये बताएं कि ये जो डीप स्टेट है जो आपने डिफाइन किया हुआ है, हेडेड बाय वैंगार्ड एंड ब्लैक रॉक और ये सब के आपस में हेज फंड मैनेजर्स, पैसा पैसा वाले, पैसे वाले जो भी हैं, इनमें जूस की क्या पावर है? बहुत। देखिए सर ऐसा है, ये जो एक लॉबी रही है ना सर, दे हैव बीन ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह है, ये ओल्ड में भी है, ये नए में भी है। एक चीज है सर, ये जो रीजन के लोगों में ये बड़े एंटरप्राइजिंग से लोग होते हैं, व्हेन यू गेट देम टू डू समथिंग दे नो हाउ टू गेट इट डन आफ्टर दैट। एंड इनमें भी ये पावर है सर कि दे हैव पुट इन देमसेल्व्स कि हर जगह हमारा एक इंटरेस्ट होना चाहिए। आप देख लीजिए इजराइल के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हुई है इस टाइम पे सर, इंक्लूडिंग मोदी झटके, जी। ठीक है। बस राहुल गांधी नहीं खड़ा है।
वो सर देखिए ऐसा है, वो तो अब इनको मेरे को समझ नहीं आता ना, व्हेन द केक इज, केक के अंदर ना जो फ्रॉस्टिंग ऊपर होती है ना, लोग ऊपर वाला खाते हैं, ये बेस खाते हैं। अच्छा। जो ड्राई वाला बेस होता है ना, ये वो खाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, आप और हम थोड़ा पेस्ट्री ऊपर से खा लेंगे, इनके लिए छोड़ देते हैं, खा लो यार, कोई बात नहीं, जो भी बचा कुचा गाजा में है वहां पर जाके अपना कांग्रेस बसा लेना है, या जो भी है इनकी पार्टी, भाई वो डॉट डॉट अलायंस जो भी बोलते हैं इनको, आप वहां बसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी ले लेंगे, हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर में काम कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सर इसके अंदर मेरे को एक चीज आज मेंशन करनी है, जो आप बहुत लोग, मैंने ये दो नैरेटिव्स हैं जो मेरे को थोड़े से ना इसकी, एक तो मैंने नैरेटिव, मेरे 3 नैरेटिव्स थे मेरे को जो आपके साथ डिस्कस करने थे, बाकी थोड़ी और बात करनी थी। एक नैरेटिव मैंने आपको बताया कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर, वो तो मैंने आपको बता दिया, आपने भी सब्सटैंशिएट कर ही दिया। दूसरा नैरेटिव है कि ये पूरी प्लानिंग स्टार्ट हुई जब आईमेक का अनाउंसमेंट हुआ G20 में। जितने मर्जी सर आप चैंपियन हो, कोई मर्जी बड़ी मिलिट्री हो, 1 महीने में ऐसा अटैक नहीं होता सर। इतना टाइम्ड अटैक, 5000 रॉकेट फायर करना, और ये सर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है इनके पास कि कंप्यूटर में बटन, सर एक एक रॉकेट को बंदा बंदा उठा के लोड करते हैं लोग। आप पैलेस्टीनियन रॉकेट फायरिंग टनल्स एक बारी कोई रिसर्च करिए, उसके अंदर आपको भी, आपके ऑडियंस को मैं बोलूंगा, देखिए कैसे हैं ये 6-6 फुट के टनल्स हैं जमीन के नीचे, ये रॉकेट्स एक एक आदमी उठा के भागता है उनका, तो 5000 रॉकेट लगाने में सोचिए कितना टाइम लगा होगा इनको। पैरामोटर सर मैंने तो करी हुई है थोड़ी बहुत माइक्रोलाइट फ्लाइंग, और मतलब मैं तो किसी पायलट के साथ बैठ के एक बारी, एक आधी बारी स्टिक पकड़ के थोड़ा ये करा है सर, बंदे की हालत खराब हो जाती है। और इसमें तो कुछ साइड है नहीं कुछ भी, एक पंखा है, एक पैराशूट है। टू मास्टर समथिंग लाइक दैट विद अ गन गोइंग इनटू बैटल, ये 1-2 महीने का काम नहीं है सर, दिस टेक्स टाइम। एंड मैं आपको सही में फनी चीज बताऊं, गाजा में पैरामोटर सेलिंग इज वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस है। बहुत लोग जाते हैं उधर पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए इस चक्कर में। सो दे आर बेसिकली रनिंग दिस, वन तो ट्रेनिंग हो जाती है अपने, थोड़े पैसे पूसे भी आ जाते हैं वहां पर, दे बीन डूइंग दिस। ठीक है, लॉट ऑफ वेस्टर्नर्स गो देयर, वहां पर ये पैरामोटर सेलिंग करके आते हैं वहां पर। नाउ तो ये चीज एकदम से नहीं है सर, दिस इज बीन अ वेल प्लान्ड, वेल थॉट आउट अफेयर, और ये 1-2 साल से चल रहा है। तो इसका आईमैक से कोई ना लेना है, ना देना है, ना सेना है, ना पेना है, कुछ नहीं है इसका। दिस हैज नथिंग टू डू विद द आईमैक। बिकॉज आप एक चीज देखिए सर, ऐसी चीज जब होगी ना, तो एक और जोर पड़ेगा आईमैक्स, आईमैक के ऊपर। दूसरा चीज, मिडिल ईस्ट का दिमाग खराब है, इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर जो उनकी तरफ आ रहा है, उनकी पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो सकती है टुवर्ड्स एक्चुअल ट्रेड रादर देन जस्ट सेलिंग कचरा ऑयल। उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो छोड़ देंगे इसको, नहीं नहीं और नहीं, हमको नहीं चाहिए आईएमएफ। दिस इज ऑल मम्बो जम्बो। आज मैं ट्विटर में पढ़ रहा था, काफी लोग और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और चाइनीज बड़े कूद रहे हैं इसमें, ओ तुम्हारा आईएमएफ गया, तुम्हारा आईएमएफ गया, तुम्हारा आईएमएफ गया। कहां से गया भाई? पहले तो अगर इसराइल को देख लो, ये अटैक हुआ है साउथ ऑफ इसराइल में, आईमेक जाता है हाइफा विच इज सेंट्रल इसराइल, आप जॉर्डन से अंदर घुस रहे हो। इवन नॉर्थ की तरफ No, जो है Haifa is northern Israel. सर, वो जो रोड जाती है ना जॉर्डन से, द पाथवे एंड द रेलवे लाइन इज लिटरली, आई मीन नॉर्थ सेंट्रल इसराइल से जाती हुई पोर्ट पे जाती है वो। दैट हैज नथिंग टू डू विद द वॉर एरिया राइट नाउ। आप अभी भी चले जाइए वहां पर, कोई टेंशन नहीं है। आई नो पीपल, आई हैव स्पोकन टू पीपल इन जेरूसलम, से मेरे दोस्त हैं वहां पर, कहते कुछ नहीं है यार इस तरफ तो परफेक्टली फाइन। हाँ वो सायरन सुरन बजता है, एक आधा रॉकेट रॉकेट आई थी, बट कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये रॉकेट भी जो मारते हैं ना सर, ये टारगेटेड रॉकेट नहीं है, ये पत्थर है जिसके पीछे आग लगा के फेंकते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ये, दीज आर जस्ट डम रॉकेट्स। पीछे आग लगाओ, जहां No, जाती है वो दिवाली वाली रॉकेट I'm होती है ना told वैसा। कि they have got some kind of a rudimentary guidance system उसमें लगाया है सर इन्होंने तो। रूडिमेंट्री गाइडेंस सिस्टम होता है एजमत, और उसमें जो आप पुराने जमाने में शेलिंग भी करते थे ना सर, तो वो उसको एलिवेशन एजमत ये वो कर करा के थोड़ी टारगेटिंग कर सकते हो आप उसके अंदर। इट कैन गो इनटू अ जनरल एरिया, बट अगर आप बोले कि जहां पर आदि एजेंट बैठा है वहां पर आके रॉकेट गिरनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल विद दीज थिंग्स। जो सप्लाईज हैं सर, जो ओपन डोमेन में जो सप्लाईज हमको दिख रही हैं, चाइनीज रॉकेट्स हैं, और ये सब चाइनीज मेड है, पुरानी सोवियत रॉकेट्स हैं ये, कट्यूशास एंड ग्राड्स और ये वो, दीज आर अनगाइडेड स्टफ, दीज आर लाइक शार्स, तभी वो 5000 फेंकते हैं ना सर। क्योंकि कुछ तो लगेगा यार जाके।
दैट्स द थिंग, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इज कि ये टाइम है सर फेक न्यूज का, ठीक है, हार्डकोर फेक न्यूज। कल एक न्यूज आई कि भाई सऊदी अरेबिया ने बोला है हम लोग अपनी टॉक्स कर रहे हैं कैंसिल इसराइल के साथ। व्हाई वुड दे डू दैट? और ये 15 मिनट उसके बाद आई जब ये क्या नाम है, यूएई ने अपना स्टेटमेंट दिया। अब मैं बोला यार ये हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। डिगिंग करी, पता चला सर एक डीडी जियो पॉलिटिक्स करके एक टेलीग्राम चैनल है बैक्ड बाय चाइना, लगा हुआ है, लगा हुआ है फेक न्यूज पे फेक न्यूज। और हमारे हैं सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट डिजीज है हमारे अंदर यहाँ पर बहुत लोगों को, सबको ब्रेकिंग न्यूज देनी है। अरे भाई पढ़ ले, गूगल सर्च कर ले। अच्छा, एक चीज आपको दो, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि ये जो अलाइनमेंट है आईमेक का और जो रेलवे लाइन जो बना रहे हैं वो जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का जो बॉर्डर है अल हदीसा, वहां से निकल के, हाँ अल हदीसा, और वहां से निकल के जो वो जा रहा है, तो वो ठीक जो वेस्ट बैंक का जो बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर, उसके नॉर्थ से निकल देगा। करेक्ट। वेस्ट बैंक में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर, वेस्ट बैंक आज बोलता वेस्ट, है। अरे एक जो बताइए, इसी में आपने वेस्ट बैंक की बात की और हमने भी वेस्ट बैंक की बात की, एक जो बात आ रही है इस समय, वो कहा जा रहा है कि भाई महमूद अब्बास को डाउन करने के लिए, कि महमूद अब्बास चूंकि जो है वो उसकी वाइड एक्सेप्टेंस थी वेस्ट बैंक में और गाजा में, तो पैलेस्टाइन की जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको रेक करने के लिए नेतन्याहू ने ये कहा कि भाई इनको बदमाशी करने दो, इससे महमूद अब्बास कमजोर हो जाएगा और हमें जो है वो पैलेस्टाइन 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिस हैज बैकफायर्ड, ये बात आ रही सर है। महमूद अब्बास वेस्ट बैंक में कल से उसने एक ही चीज बोली है, पैलेस्टीनियन राइट्स, पैलेस्टीनियन दिस, पैलेस्टीनियन दैट, बस। उसने हमास का एच तक नहीं बोला अभी। उसका वो तो भी एक हमास के रीजन है अगेंस्ट सर, में है, हमास ने तो डेड उसको, उसकी अगेंस्ट जो में है, उसको फतेह, मार देंगे तो वहां जाएगा। उसकी फतेह पार्टी को गाजा से भगाया है हमास ने। सर उसको मार देंगे अगर ये गाजा के जी में भी घुसा ना, वो जब वो लाइन होती है ना, गाजा की लाइन के पास भी गया, दे विल शूट हिम। द लीस्ट दैट दे विल डू इज शूट हिम। एंड एक नहीं दो नहीं, कोई 25 लोग मारेंगे उसको। दे हेट हिम डाउन देयर। तो मेरे हिसाब से मैं तो थोड़ा सा फ्लिप करूंगा इसको। उसने अगर इसके इनके साथ डील करी है, ठीक है यार मैं चुप रहूंगा, इनको जो तुमको साफ करना है करो। आई विल क्रिएट अ नॉर्मल सेटअप जैसे वेस्ट बैंक में हमारा है। थोड़े बहुत झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है, जेरूसलम में अलग सा, मैं आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं भी थोड़ा पीछे हो जाओ, लेट्स फिगर दिस आउट। दैट टू मी सीम्स अ लिटिल मोर प्रोबेबल, बिकॉज उसको भी पता है साहब ये करके मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला। सऊदी पैसा दे नहीं रहा मेरे को, कतार थोड़ा दे रहा है, बट कतार भी इधर उधर देखता है यार आज मेरी थोड़ी हालत खराब होने वाली है, मैं जरा चुप, मैं आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर। बट ही स्टक। पिछले आपने देखा ही है सऊदी और बाकी मिडिल ईस्टर्न स्टेट ने कतार की क्या हालत बनाई थी, ब्लॉकेड कर दिया था उसको। ही डिड नॉट नो वेयर टू लुक। और आज बड़ी कतार मुश्किल की से क्या उसने इज्जत है? बेचारे ने नॉर्मलाइज करके वो किया है, लेकिन वो बदमाशी तो करता रहता है, उसके जो करेगा सर, आप उसके तो बजट में लिखा हुआ है, वो 5 भी जो बिलियन है डॉलर उसकी बजट हमा में लिखे होते हैं, पता है। हमास की और चार्टर हमास की से तरह उसका भी चार्टर है कि हमें है बदमाशी करनी ही करनी है। एब्सोल्युटली। सर वो अपनी इंपॉर्टेंस है क्या कतार के पास, और एक यूएस का बेस है, और ये है, बस। गैस है उसके पास। वो सर गैस भी तो अभी अफ्रीका खुल जाएगा ना, कतार को सब भूल जाएंगे सर। सी सऊदी अरेबिया को अकल आ गई है कि साहब ये गैस गूस, हाँ ठीक है, गैस तो कोई भी बना लेता है आजकल, भाई इससे दुनिया नहीं चलती, इससे नहीं चलती दुनिया। आपको वहां पर कतार तो सर जिंदा है बिकॉज ऑफ द यूएस। आज यूएस उठ के सऊदी अरेबिया में बेस बना ले अपना, कतार गया पानी के अंदर। देयर इज नथिंग इन दैट प्लेस, कुछ है ही नहीं। फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात करी, आप इतने रेडिकल हो, इतने जबरदस्त इस्लामिक हो, वहां कोई जाने को मानता नहीं है। आप और हम तो वी विल से यार दुबई, हाँ चलो आई विल गो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। टुडे तो आई विल से यार सऊदी भी चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कतार नहीं जाऊंगा मैं। तो न्यूयॉर्क सिटी में जाना है ना। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सऊदी इज एक्चुअली बिकम ओपन। वहां पर तो लेडी टैक्सी ड्राइवर्स घूम रही हैं आजकल। कतार में तो ओहो डंडा लेके
अपने रिलेशन तोड़ अब देता है। ईरान हैं? ईरान और कतार तो फ्रेंड्स है ना। अच्छा, एक जो दूसरी इसी में और बात करते हैं आगे कि ये बात हो रही है कि भाई इसका बहाना लेकर और ईरान को डीन्यूक्लियराइज करेगा यूएस और इजराइल, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए सर, ईरान का जो एक सोल्यूशन है वो मिलिट्री सोल्यूशन कम होगा सर। ईरान इज अ वेरी बिग कंट्री सर। आपको अगर ईरान जैसी कंट्री के अंदर घुसना है ना सर, कम से कम 1-2 मिलियन ट्रूप्स चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, आईआरजीसी कोई जोक नहीं है। दे आर बैटल हार्डन रास्कल्स इफ आई मे से दिस। आई मीन दे आर नॉट। ये वहां पर फिदाइन आर्मी सब तैयार करके बैठे हैं वो। तुम आओ, हम तुम्हारे यहाँ पर कब्रें खोदेंगे। द सोल्यूशन टू ईरान सर इज नॉट वायलेंट। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में सुना है सर आपने? ये महात्मा कहाँ है? गांधी इंस्टीट्यूट, ये है रॉचेस्टर न्यूयॉर्क में सर। ये सब्सिडरी है एक चीज का जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रजीम चेंज। नॉन, ओह! हाँ, ठीक है। उसमें रिजीम उसमें चेंज का भी इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, अरे हाँ सर, एक बंदा है जीन साहब से, उसने किताबें लिखी हैं। देयर आर 198 मेथड्स। हुँ। आज आप ईरान में देख लीजिए सर, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ईरान। द हिजाब प्रोटेस्ट। ओह! आपने एक नोबल प्राइज दिया किसी को। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू सर? आप सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एंड आपने ये बात कही ईरान में, अभी वी सॉ अ वीडियो जिसमें इरानियंस आर चीयरिंग इज़राइल। बोलो, तो वो आप कर क्या रहे हो सर? यू आर इन्फिल्ट्रेटिंग द सिस्टम, धीरे धीरे करके ना सिविल सोसाइटी के अंदर घुस रहे हो आप। एंड ईरान के अंदर डिसकंटेंशन बहुत है सर, लेट मी टेल यू दिस। बहुत हाँ ज़्यादा वो है। आप इसी दिन अगर फ्री और फेयर इलेक्शन करा लें तो दिस मुल्ला पार्टी विल बी आउट। गायब है। दे वोंट गेट इवन 10% वोट्स। लेकिन देयर सर सो मच इन ईरानियन दिस ना बड़े कंट्री। रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं। इन द सेंस द जनरल जनता, बिकॉज़ वो बोलते हैं यार इन लोगों ने हमको शाह से छुड़वाया। बट एक चीज और याद होनी चाहिए, इन ये जो वहां बैठे हैं, जो ईरानियन जो भी रूलर्स हैं, वो जो जनरेशन थी ना जो शाह के अंदर रही थी सर, जो सो कॉल्ड ऑपरेशन के अंदर रही थी, वो जनरेशन अभी जा रही है सर। सो जो एक जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है ना सर, वो धीरे धीरे करके फेड हो रही है। ईरान के अंदर एस्पिरेशन बढ़ रही है लोगों की, लड़कियों की। आपने देखा होगा सर, पहले प्रोटेस्ट होते थे, लड़कियां ऐसे छुपा के भाग जाती थी। आज नहीं भागती सर, आज वो डंडे खाने को राजी है वहां पर लड़की। एंड मैं तो ये बार बार बोलता हूं सर, द ब्रेक ऑफ दिस हार्डकोर रेडिकल इस्लामिज्म इज द विमेन। इस चीज का एक ही तोड़ है, जो है लेडीज, औरतें, माएं, बहनें, वो ही तोड़ सकती हैं इसको। एंड देयर इज अ रीजन दैट्स व्हाई सारा टाइम आपको विमेन्स राइट्स के ऊपर ये वो वहां पर ईरान में टारगेटिंग शुरू हो चुकी है। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट, देयर हैव बीन मोर प्रोटेस्ट इन 2022 देन इन द पास्ट 5 years इन ईरान। सो द वे टू ब्रेक ईरान सर इज नॉट मिलिट्री, क्योंकि आप मिलिट्री इन्वेजन करोगे, वो अपने स्क्रू टाइट करेंगे और उड़ाएंगे उसके बाद वहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब जिस इन्वेजन फोर्स पे नहीं मारेंगे, वो सऊदी पे फेंकेंगे, वो इसराइल पे फेंकेंगे, वो इधर फेंकेंगे, वो उधर फेंकेंगे। दे विल क्रिएट केओस ऑल ओवर द प्लेस। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सो द मिलिटरीली डीलिंग विद ईरान इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। द साइज ऑफ ईरान इज टू बिग सर। तभी तो पाकिस्तान में कोई कुछ करता नहीं है, इतना बड़ा साइज है, कैसे तोड़ोगे इसको घुस के? आप घुस तो जाओ सर, उसके बाद टू होल्ड समथिंग यू नीड दैट मच मोर फोर्स। एंड अमेरिकन गए थे सर इराक में, क्या हालत हुई थी इनकी वहां पर। अफगानिस्तान में क्या हालत हुई थी इनकी वहां पर। दे हैव रियलाइज्ड यार ये मिलिट्री इज गुड टू, बट टू कॉन्कर होल्ड अ एंड हैंड प्लेस। ओवर। हाँ, आप देखिए रशियंस पुराने को देखो ज़माने सर। में क्या होता था, इफ यू रीड महाभारत फॉर इंस्टेंस, कि जैसे जरासंध के साथ युद्ध हाँ, लड़ा, तो जरासंध को मारने के बाद में उसके बेटे को ही शासन सौंप दिया। ठीक है।
तो पुराने जमाने में तो यही करते थे राजा कि किसी को अगर कॉन्कर कर लेते थे तो उसी को वासल बना लेते थे सर वो कि आप राज हमसे तो पूछ तू ही लेते कर, तो हम हमारा जो है यहाँ झंडा लगा के रख, बस बस खत्म। राज तेरे को ही करना है। अब ये है कि हमारे पैर छुएगा और बाकी यहाँ हमारा झंडा लगा के रखेगा, ठीक है। बाकी तू अब करता रहे, कोई दिक्कत अब नहीं। आपको समझ में आ रहा है तालिबान को क्यों छोड़ के गए हैं वो? सी सर, नियो एक एक गेम फ्यूडलिज्म, है। नियो दिस इज द फ्यूडलिज्म ऑफ द गेम। वेस्टर्न पावर्स। हाँ, तो वो बोल रहे हैं साहब इनको ऐसे ही रहना है, रहने दो यार। हम क्या कर सकते हैं? हमने ट्राई करा, होता नहीं है हमसे। हम नहीं लड़ सकते यार, अभी बहुत हो गया। वो जनता मारती है वहां पर। हम इनको आपस में लड़वाएंगे यार। व्हाई शुड वी ब्लडी फाइट? इनकी आपस में वी विल क्रिएट डिफरेंसेस एंड वी विल मेक श्योर दैट दे आर डन। सो जो ईरान का सोल्यूशन है सर, मैं तो काफी कम से कम 6 महीने से बोल रहा हूँ, ईरान इज नेक्स्ट ऑन द मेन्यू। आई बीन सेइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तालिबान भी ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान वहां से स्मगलिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। इराक इज नाउ स्लोली शिफ्टिंग बैक इनटू द यूएस फोल्ड। स्लोली यू कैन सी दैट थोड़ा 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 शिफ्ट होना शुरू हो रहा है वो। उसके स्टेटमेंट्स बड़े बैलेंस हो गए हैं इराक के। इराक एज अ कंट्री सडनली स्टार्टेड, सर उसकी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई है इराक की। टूरिज्म, लोग वहां पर घूमने फिरने जा रहे हैं। मैं बोला यार ये देखो, नॉर्दर्न इराक में कोई नहीं जाता, सदर्न इराक में जा रहे हैं लोग। पीपल आर गोइंग, सो दैट एरिया इज स्टेबलाइजिंग। ये एक ईरान का क्वेश्चन बचेगा सर। और मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूं, जो एक एक प्लान है सर। प्लान इज टू हैव अ नॉर्दर्न शिया एरिया। ठीक है, पर्शियन गल्फ है उसका, पूरा नॉर्थन एरिया विल बी शिया। ओपन क्वेश्चन इज ओनली दिस एफ पाक रीजन। उसका भी सोल्यूशन आ रहा है, आपको पता ही है। सदर्न एरिया के अंदर पूरा सुनी आएगा। सो देर इज दीज गाइस स्टे सेपरेटली। इनको यार थोड़ा दूर रखो एक दूसरे से, नहीं तो लड़ते रहेंगे ये लोग फालतू में। एफ पाक रीजन का क्या सोल्यूशन आ रहा है अब? तो वो तो बता ही दिया ना, हमने बात ही कर दी है इसकी। एफ पाक रीजन का तो एक ही सोल्यूशन है, ब्रेकअप। देखो सर, एफ पाक में सिर्फ एफ बचेगा, पाक को कुछ नहीं होने वाला गोइंग फॉरवर्ड। पाक इनटू 4। हाँ, नो पाक का देखियो, मैं एक और चीज बोलता हूँ, बोलते हैं ना पाक, लैंड सॉरी, ऑफ द। पाक इनटू 4 नहीं, पाक डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो अब पाकिस्तान का मतलब क्या है सर? पाकिस्तान, द लैंड ऑफ द प्योर, राइट? खालिस्तान का भी क्या है? द लैंड ऑफ द प्योर। तो है ना यार, ले लो, रेडी है। पंजाब ही बचेगा वहां पर। जो भी पाकिस्तान पाकिस्तान जो भी कह लो, पंजाब ही बचेगा। तो उनको बुला लो, आ जाओ भाई, झंडा लगा लो अपना यहाँ पर। कोई टेंशन नहीं है अपने को। द गेम इज गोइंग टू बी। तो अब इसका जो है कंक्लूजन वही निकालें मैं बोल रहा कि था सर, गेम। हाँ बोलिए, सॉरी। इसका कंक्लूजन निकालें, आपके हिसाब से क्या कंक्लूजन निकलने वाला है? सर दो कंक्लूजन आएंगे। एक तो जो ये जितनी भी रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको एक डर बचेगा यार, ये अगर हमारे साथ होना शुरू हो गया ना भाई, ये ठीक नहीं है यार। दिस इज नॉट ओके। अब देखो सर, अपने देखिए, गजा तो सर्वाइवल फ्लैट हो जाएगा, गजा विल बी फ्लैटेंड आउट, कोई शक? एंड नेक्स्ट इज हिजबुल्लाह सर, लेट मी टेल यू दिस। और वैसे भी हिजबुल्लाह ने हाथ वो खड़े कर तो दिया। कुछ कर नहीं रहा है, वो तो खाली हिजबुल्लाह ऐसे बोलता है मैं नहीं पटाखे। कर रहा कुछ भी। उसने 3-4 रॉकेट मारे, मेरे ख्याल से वो जिसने रॉकेट मारे होंगे ना, उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। ओए बेवकूफ, क्या कर रहा है? साइड हो, आई एम नॉट वांटिंग टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस। लेबनीज बोलते हैं यार, फ्रेंच वापस आ जाओ जरा यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। एंड हिजबुल्लाह मेरे हिसाब से रेगुलराइज हो जाएगी सर, जैसे फतह रेगुलराइज हो गई थी, पीएलओ को नीचे वीचे किया था। आई थिंक हिजबुल्लाह विल काम डाउन अ लिटिल बिट। ये हमास ने एक जो गड़बड़ करी है, पता है क्या? इन लोगों ने साइन करा है पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद के साथ। वो है आईएसआईएस सर। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे हैव मेड। और वो है व्हाट अबाउट आईएसआईएस। आईएसआई? आईएसआईएस तो ठीक है, व्हाट अबाउट आईएसआई? सर आईएसआई का तो प्लान्ड ऑपरेशन है, तभी तो फर्स्ट हाफ है। मैं तो बोल रहा हूँ ये फर्स्ट हाफ है। इतना जबरदस्त ऑपरेशन प्लान करा और उसके बाद अभी फुस हो गए हैं ये। पीछे देखे, ओए मेरा तो घर उठ गया पीछे। सर आप वो जो मर्जी कह लो सर, वो जो फाइटर जब पीछे देखता है ना, उसके घर में आग लगी हुई है। जितनी मर्जी आइडियोलॉजी हो ना, सब सब खिड़की के बाहर जाती है एक सेकंड में। हार्डकोर हमने टेररिस्ट देखे हैं जो अपनी माँ की आवाज सुन के सरेंडर कर देते हैं वहां पर। भाई ना, मेरे को नहीं मारो।
मेरे को अपनी माँ के पास वापस जाना है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जब वो पीछे देखता है उसके घर में जो हालत खराब हो रही है, बोलता है छोड़ यार, वो क्या, यू गाइस प्रॉमिस्ड अस दैट वी विल विन, और ये क्या हो रहा है पीछे मेरे साथ। क्योंकि सर वो फाइटर को थोड़ी पता कि ये जो लीडरशिप है, दे आर रेडी टू टेक दिस कॉस्ट। लीडरशिप तो कतार में बैठी है उसकी। सडनली दैट फाइटर रियलाइजेस, यार ये हुआ क्या मेरे साथ, व्हाट हैज हैपेंड हियर। आईएसआईएस को क्या हुआ था एंड में, टूट टाट के बराबर हो गए, और सारे बाहर आके बोलते हैं ये गधे थे। हाँ मैं उनके साथ काम करता था, लेकिन ये गधे थे। क्या हो गया भाई, तुम्हारी रेडिकलाइजेशन, तुम्हारा ये आइडियोलॉजी, एवरीथिंग, माफ कर दो यार, माफ कर दो। आज भी खड़े हुए हैं वहां पर सीरिया के नॉर्थ में, वहां पर वो केजेस के अंदर, माफ कर दो जी, माफ कर दो, हमने गलती कर दी। Why are you saying sorry if you felt everything? क्योंकि सब कुछ टूट टाट गया ना, all the houses were broken, finances are done, everything was closed। तो कितना टाइम तक खींचोगे उसको, तो दैट इज द बिगेस्ट आउटकम। दूसरा सर, ये जो गाजा है मेरे हिसाब से इसका सेटलमेंट होगी फाइनल, एंड मेरे हिसाब से फाइनल सेटलमेंट विल गो बैक इनटू हिस्ट्री सर। सदर्न गाजा जाएगा इजिप्ट के पास, जो पहले था। इजिप्ट से बोला गया था थोड़ा आप जगह दे दो पैलेस्टीनियंस को बनाने के लिए, उन्होंने बोला ठीक है ले लो। सदर्न गाजा वाज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, वो वहां जाएगा, और नॉर्दर्न गाजा वापस इजराइल का कंट्रोल में आ जाएगा। वहां पर ऊपर वो जो दूसरे वेस्ट बैंक वाले बैठे हैं, उनको थोड़ा पैसे पूसे देके ये लोग, दे विल काम देम डाउन। तीसरा है सर, जो रोग नेशंस हैं आज, उनकी पूरा चिट्ठा पत्ता बाहर आ गया है, एंड देयर इज नो वे टू गो। अभी रशिया इधर उधर देखेगा, बोलेगा साहब ऐसा है, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद दिस नॉनसेंस। मेरे को रेगुलर दोस्त भी चाहिए। आपने देखा पीएम मोदी को कितना वो प्रेज कर रहा था वहां पर, क्यों? उसने शी जिनपिंग को तो क्यों नहीं प्रेज करा भाई? शी जिनपिंग तो बड़ा, उसका क्या बोलते हैं ना, वो चड्डी बड्डी पहल है। मोदी साहब के गुण गा रहा वो, बिकॉज ही वांट्स अ रेगुलर फ्रेंड, ही वांट्स अ रेगुलर कंट्री एज अ फ्रेंड, ही डजंट वांट अ रोग कंट्री एज हिज फ्रेंड। चौथा चीज है सर, जो लेफ्टिस्ट कबाल है, वो हो गया है पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज। आप और हम तो एक्सपोज कर ही रहे हैं। आज तो सर हर कोई उनको कॉल आउट कर रहा है, बोल रहा है क्या कर रहे हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, जो गढ़ है, राजीव मल्होत्रा जी की किताब में भी है ना यही चीज, जो गढ़ है वो ही एक्सपोज होके बैठा है। आप बोलो, और एंटनी ब्लिंकन तक चुप, हेड ऑफ द नियोकॉन्स। विक्टोरिया नूलैंड कहाँ है, जेक सलिवन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि सब डिस्क्रेडिट हो गए हैं सर। और बाइडेन साहब के बाद एक चीज देखिए सर, बाइडेन जी ने जो करी है, बाइडेन साहब ने, जितने लेफ्टिस्ट उसके कैबिनेट में है ना सर, सबको डिस्कियां करा है उसने। सारा पेलिन, ये वो सब साइड हो गए हैं। तो अभी अंदर जो ओवल ऑफिस में बातें होती है ना, इनको पता नहीं चल रहा सर। दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स। एंड फाइनली स्पीकिंग सर, आपकी जगह, भारत की जगह और सेट हो जाएगी, क्योंकि आपने पहली बारी एक हार्ड स्टैंड लिया है। करेक्ट। तो अभी तो खैर ये लंबा चलेगा मामला, दिख ही रहा है। बहुत। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आगे लगातार इस पर बात, निगाह रखेंगे, बात करते रहेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।